ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम प्रेस लेना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि सस्ती प्रेस मिल जाए, और कहाँ से सस्ती मिलती है, और सस्ती के चक्कर में काफ़ी बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। वो कैसे, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसका अंदर से आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, घिस चुका है। तो घिसने का एक कारण है। कारण क्या है, अभी आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ मैं। अभी मैं बाहर निकालूँगा ये बड़ा अंदर का, पहले केम का जो वॉश है मेन, तो उसको बाहर निकाल दें। ये दूसरी साइड से निकलेगा, तो इस साइड से अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो निकल गया, और दूसरा बुश है जो कनेक्टिंग रॉड के अंदर है, तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो वो इकट्ठी बात करते हैं। तो अभी हम इसको भी बाहर निकालेंगे, और निकालते समय आप देखें इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है तो क्या है। तो अभी हमारा निकल नहीं रहा, थोड़ा फंस रहा है। तो ये बुश देखिए बिल्कुल ही कट गया है। तो कटा क्यों? कटा इसलिए कि जो आपका कनेक्टिंग रॉड ये वाली है नीचे, तो इसके अंदर एक गन मेटल का बुश लगना चाहिए था, तो इसके अंदर बुश लगाया नहीं, और ये वाला हमारा जो केम ये पूरे का पूरा कट गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, जब चेंज करना पड़ेगा तो ये पूरा पीस ही चेंज करना पड़ेगा। आप वहाँ पे अगर एक गन मेटल का बुश लग जाता, अगर जैसे अभी मैं पहले आपको गैप दिखाया कि इसके अंदर गैप था, तो गैप मेंटेन करने के लिए हम बुश को दोबारा से लगा सकते थे। अब इसके अंदर कोई बुश नहीं है। अगर इसको अच्छी तरह मैं साफ़ करके भी दिखाऊँ, आप देख लो, ये पूरा लोहे का है। तो ये इसके अंदर अगर बुश होता तो बहुत ही फ़ायदा होता हमें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। और भी कमी दिखाता हूँ आपको। एक तो ये हमारे बुश का ये वाला पीस है, इसके ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये मटेरियल इसमें भी कहीं ना कहीं छोरी है, और जहाँ पे हमने थ्रेड काटी है तो वहाँ पे थ्रेड है जो हमारी मर रही है, क्योंकि ये बढ़िया मटेरियल का नहीं बना हुआ। अगर ये थोड़ा बढ़िया मटेरियल का होता तो इसकी जो थ्रेड है बिल्कुल एक्यूरेट खड़ी होती। अभी इसका काम चल रहा है, इसके अंदर चाबी टूट गई थी, जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया। अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद ये बुश हो गया। अभी ये दांते सारे मैच करने पड़ेंगे आपको। अगर ये अंदर का बुश हमारा केम का ये ख़राब हो गया तो ये बाहर का भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मैचिंग नहीं आएगी। और मैचिंग नहीं आएगी तो यहाँ से ये दांते पूरे मैच होने चाहिए, ताकि हमारा जब चाल को सेट कर दें और यहाँ से स्लिप ना करें। अगर ये हल्के से भी डिग्री में फ़र्क पड़ गया तो ये आउट हो जाएंगे। अंदर से देखिए ये भी कितने मर चुके हैं, क्योंकि और ये बाहर करेंगे, देखें रिंग को कैसे जोड़ा गया है। तो ये रिंग भी वैसे पतला है, और ऊपर से जोड़ने के लिए ऊपर से बोल्ट लगा के वेल्डिंग भी कुछ अच्छी नहीं की गई, कुछ इस तरह से ही कर दी। उसके बाद हमें भी करनी पड़ी, क्योंकि टूट गई थी वहाँ से। इसके अंदर गैप थोड़ा और होना चाहिए, और इसकी मोटाई थोड़ी और होनी चाहिए थी। वैसे तो जैसे जितने टन की प्रेस होगी उसकी मोटाई तो उतने हिसाब से ही होगी, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी और हो सकती थी। और अभी प्रेस की बात करें, अगर प्रेस की जो बॉडी है, तो बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा हल्कापन है। हल्का कहाँ से दिखाई देगा आपको, ये देखिए हमारी क्रैक हो गई थी, ऊपर से बेल्डिंग करके जोड़ लगाया हमने। और जो इसके अंदर यहाँ पे बुश लगाए हैं, तो खाली बुश वाली जगह ही मोटाई दिख रही है, और बाकी पतली है, क्योंकि आगे पत्ती लगी उससे ये हल्का होगा। और अंदर के जो बुश हैं ये होने चाहिए थे गन मेटल के, लेकिन ये कास्टिंग के। कास्टिंग के सस्ते पड़ते हैं, और गन मेटल के जो बुश थोड़े महंगे पड़ते हैं। और अगर रैम की तरफ देखें, यहाँ पे हमारा बट्टा अप डाउन चलता है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है बट्टा। और इसकी बैक साइड देखें आप, बैक साइड कितनी पतली है, और थोड़ा ज़्यादा घिस जाएगी तो ये भी आपकी दोबारा से आपको लगवानी पड़ेगी या रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक बार पैरेललिटी ख़राब होगी, मतलब इसकी गुड़ियाँ ख़राब हो गया तो आपकी प्रेस किसी काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोटाई और ज़्यादा होनी चाहिए। यही मेन पार्ट है जो ज़्यादा देर चलेगा। जितनी स्टोक लगाओगे उतनी बार इसको चलना पड़ेगा। और जो बट्टे की स्लाइड है वो भी सिंगल है, ज़्यादा डबल हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। चलो बट्टा तो फिर भी ठीक है काफ़ी हद तक। अगर बॉडी की तरफ आप ध्यान दें, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हल्का किया गया। ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितना पतला है। तकरीबन 10-12 mm के आसपास इसका ये लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ी सी मजबूती बढ़ाने के लिए 4 से लगा दिए हैं। और अगर हम वॉच की बात करें, जहाँ पे हमारी शाफ्ट लगेगी, वो वॉच देखिए अलग से ही चमक रहे हैं यहाँ पे। इनको भी मजबूत किया जा सकता था, और इसके साथ थोड़ी टेपर लगा के और थोड़ा मजबूत किया जा होता तो ये यहाँ से हमारी प्रेस फटती ना। इसीलिए जब आप प्रेस लेने जाओ तो थोड़ा मजबूत प्रेस लो, ताकि ज़्यादा देर चले, क्योंकि आपने जब एक बार प्रेस ले लेनी है तो उसके बाद आपके पास लंबा चलेगी। अगर आप प्रेस हल्की ले लोगे सस्ती पड़ जाएगी, और सस्ती इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब आप रेट कम करोगे तो बंदा कहीं ना कहीं से कटौती तो करेगा ही।
तो ये कटौती के कारण ये देखिए बट्टे के ऊपर कितनी लाइनें पड़ चुकी हैं जब हम उसको ग्राइंड करेंगे तो उसके बाद। और ये बॉडी देख लें आप, और ये सी टैप जो हमने प्लेट लगवाई हुई है ये वहाँ, तो ये और मोटी हो सकती थी क्योंकि यहाँ से भी फटने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि सारा लोड है जो यहीं पे पड़ता है। और यहाँ पे बेड देखें तो बेड भी आपका पतला हो गया। और चलो जो पैडल है पत्ती है वो तो चलो थोड़ा मतलब पतली मोटी चल जाती है, लेकिन बेड थोड़ा ज़्यादा पतला है। और साथ में इसके बेड जो खुलने वाला नहीं है, फिक्स ही है। और उसके बाद अगर मोटर की बात करें, जहाँ व्हील तो सही है अपना, और जहाँ मोटर की बात करें, मोटर के ऊपर देख लें आप, तो कुछ इस तरह से मटेरियल बचाया गया है। और ये बोशा आपको आगे से दिखाई दे रहे हैं जो हमने पत्ती लगा के वेल्डिंग की है, ये यहाँ तक ठीक है। ये बोश भी काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि इसके अंदर गायरन मेटल के बोश हैं दोनों तरफ, अगर आपके घिसेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे घिसते कम है क्योंकि कास्टिंग के बोश हैं जो वो सस्ते पड़ते हैं। तो अभी हम मशीन को फिट कर रहे हैं। और जो शाफ्ट है हमारी वो भी बहुत पतली है और थोड़ी सी बेंड भी हो चुकी है क्योंकि अगर मटेरियल कहीं ना कहीं से बचेगा सस्ती के चक्कर में तो ये आपकी प्रेस को नुकसान ही करेगा, कहीं ना कहीं चल के आपको दिक्कत करेगा। जब भी आप प्रेस लेना चाहो तो थोड़ा मजबूत प्रेस और टिकाऊ प्रेस ही लेनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। मेरी रिपेयरिंग की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रेस की तमाम वीडियो 10 टन से लेके आपको तकरीबन 150-200 टन तक आराम से तकरीबन हर एक पार्ट की वीडियो मैंने डाली है बना के, ताकि आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप देख के उसको सॉल्व कर सको। अभी हम इस 20 टन की प्रेस है जो इसको हम फिट कर रहे हैं। जो आप चाबी देख रहे हैं, चाबी ज़्यादातर 2 चाबी वाली लो प्रेस, ताकि अगर आपकी प्रेस की चाबी टूट जाए तो आपको ज़्यादा खोलनी ना पड़े। क्योंकि आप सिंगल चाबी वाली ले लोगे तो उसको खोलने के लिए आपको पूरा बील वगैरह सारा कुछ उतारना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रेस है जो रिपेयर हो पाएगी। और बील के अंदर भी जो आपका बुश लगा है वो भी आप ढलाई किया हुआ लगवाएं और बढ़िया क्वालिटी का कास्टिंग ढलाई किया हुआ बुश लगवाएं प्रेस के अंदर। गियर अगर स्टील के हों तो बहुत ही अच्छा है।